Hello students, welcome to this video. So today I am here with an exciting video normal English versus advanced English. तो स्टूडेंट क्या आप भी बार बार सेम बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जैसे आई एम टायर्ड, आई एम हैप्पी या आई डोंट नो, और फिर लगता है आपकी इंग्लिश थोड़ी बेसिक सुनाई दे रही है। तो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर यूज़फुल फॉर यू, क्योंकि आज मैं आपको नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस के एडवांस अल्टरनेटिव्स बताने वाली हूँ जिन्हें यूज़ करके आप ज़्यादा स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट साउंड कर सकते हो। सो वॉच टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 20 नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस को देखेंगे एंड देयर एडवांस अल्टरनेटिव्स, और जिससे आपकी डेली यूज़ वोकेबलरी इन्हेंस होगी। सारे सेंटेंसेस को हम इजी एग्जांपल्स के साथ और फन एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई एम लिसनिंग, यानी मैं सुन रहा हूँ। एडवांस वर्जन है आई एम ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है मैं पूरी अटेंशन से सुन रहा हूँ। जब कोई फ्रेंड बोले मेरे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है, तब कैजुअली बोल सकते हो आई एम ऑल ईयर्स। वैसे गॉसिप सुनने के टाइम हम सब नेचुरली ऑल ईयर्स हो जाते हैं। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तो दूसरा नॉर्मल सेंटेंस है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एडवांस वर्जन है दैट्स डजेंट अपील टू मी। इसका मतलब है ये चीज़ मुझे आकर्षित नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। अगर कोई मूवी प्लान करे लेकिन आपको वो जॉनर पसंद नहीं है, यू कैन से दैट्स डजेंट अपील टू मी। सीधे मना करने से बेटर लगता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है द वेदर इज़ वेरी हॉट, यानी मौसम बहुत गर्म है। एडवांस वर्जन है द वेदर इज़ स्कॉर्चिंग, मतलब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और इंडियन समर्स परफेक्टली एक्सप्लेन दिस वर्ड। जब बाहर निकलते ही लगे कि आप इंसान नहीं टोस्ट बन रहे हो, दैट इज स्कॉर्चिंग वेदर। नाउ नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई एम थिंकिंग, यानी मैं सोच रहा हूँ। एडवांस वर्जन है आई एम कंसीडरिंग, मतलब मैं इस बारे में सीरियसली सोच रहा हूँ। अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन करने की बात करे और आपको डिसीज़न लेना हो, यू कैन से आई एम कंसीडरिंग इट। और कभी कभी हम सिर्फ सोचते नहीं, ओवर थिंक भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई एम स्कैर्ड, यानी मैं डर गया हूँ। इसका एडवांस वर्जन है आई एम टेरिफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। हॉरर मूवी या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के टाइम यूज़ कर सकते हो। और लो बैटरी एट 1% भी लोगों को टेरिफाइड कर देती है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई एम कन्फ्यूज्ड, यानी मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। एडवांस वर्जन है आई एम पजल्ड, मतलब मैं पूरी तरह उलझ गया हूँ। जब इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो तब यूज़ करें, और कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चन देखकर पूरा हॉल पजल्ड हो जाता है, इस टाइप से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझ गया। एडवांस वर्जन है आई गेट योर पॉइंट, मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। डिस्कशन या डिबेट में ये बहुत नेचुरल लगता है जब कोई लंबा एक्सप्लेनेशन दे और आपको आखिर में समझ आए, बस बोल दो आई गेट योर पॉइंट। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है गुड लक, यानी शुभकामनाएं। एडवांस वर्जन है विशिंग यू सक्सेस, ये ज़्यादा फॉर्मल और क्लासी लगता है। एग्ज़ाम, इंटरव्यू या कंपटीशन के लिए बोल सकते हो, और रिज़ल्ट अच्छे आए तो क्रेडिट खुद लेना। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई एम वेरी एंग्री, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एडवांस सेंटेंस है आई एम फ्यूरियस, इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। जैसे आपने पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया और फाइल डिलीट हो जाए, तब यू आर नॉट जस्ट एंग्री, यू आर फ्यूरियस। और स्लो इंटरनेट हो तो लोगों को डेली फ्यूरियस कर देता है स्लो इंटरनेट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई एम वेरी स्लीपी,
जिसका मतलब होता है मुझे बहुत नींद आ रही है। एडवांस वर्जन है आई एम ड्राउजी, इसका भी मतलब यही है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन ज़्यादा पॉलिश्ड और एडवांस लगता है। जब लंच करने के बाद क्लास में टीचर पढ़ा रही हो और आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगे, तब आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग ड्राउजी। और ऑनेस्टली कुछ लोग तो ऑनलाइन क्लास शुरू होते ही ड्राउजी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है बी केयरफुल, यानी सावधान रहो। इसका एडवांस वर्जन है स्टे अलर्ट, मतलब हमेशा ध्यान से रहो। तो इसका यूज़ रोड क्रॉस करते समय या फिर किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में कर सकते हो। इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो अब नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई फॉरगेट, यानी मैं भूल गया। एडवांस वर्जन है इट स्लिप्ड माई माइंड, इसका मतलब है मैं एक्सीडेंटली भूल गया। अगर किसी ने आपको कॉल करने को कहा था और आप भूल गए, यू कैन से सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड। मम्मी का सामान लाना भूल जाओ, फिर एडवांस इंग्लिश भी नहीं बचा पाएगी। तो हर सिचुएशन में यूज़ नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस देख लेते हैं, जो है इट इज़ वेरी ईजी, यानी ये बहुत आसान है। एडवांस वर्जन है इट्स अ पीस ऑफ केक, ये एक ईडियम है जिसका मतलब बहुत आसान काम होता है। जैसे कोई सिंपल टास्क हो तो आप बोल सकते हो दिस इज़ अ पीस ऑफ केक, लेकिन मैथ्स एग्ज़ाम देख कर ये मत बोल देना, फिर तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जो है आई एम बिज़ी, यानी मैं व्यस्त हूँ। एडवांस वर्जन है आई एम टाइड अप राइट नाउ, मतलब मैं अभी बहुत काम में हूँ। जब आप किसी काम में लगे हों तब यूज़ करें। कभी कभी लोग सच में बिज़ी होते हैं और कभी कभी बस बात नहीं करनी होती। आई होप आप तो इसका यूज़ समझ गए होंगे। चलिए अब आपको थोड़ा खुश कर देते हैं। तो नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, यानी मैं बहुत खुश हूँ। एडवांस वर्जन है आई एम थ्रिल्ड, आई एम डिलाइटेड, दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना है। तो गुड न्यूज़ मिलने पर ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे सैलरी मैसेज आए या पार्सल डिलीवर हो जाए, तो बस ऐसी सिचुएशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो। चलिए तो नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता। इसका एडवांस वर्जन है आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता। जब कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते यूज़ दिस फ्रेज़। कई बार आंसर जानते होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है, तो यूज़ कीजिए ये सेंटेंस आई हैव नो आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस देख लेते हैं, जो है वेट अ मिनट, यानी एक मिनट रुको। इसका एडवांस वर्जन है गिव मी अ मोमेंट। इसका मतलब भी सेम है लेकिन ज़्यादा पोलाइट लगता है। फ़ोन पर या ऑफिस कॉन्वर्सेशन में ये यूज़फुल है, और कुछ लोग तो एक मिनट बोलकर आधा आधा घंटा लगा देते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा इसका यूज़ कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस देख लेते हैं, जो है आई एम टायर्ड, यानी मैं बहुत थक गया हूँ। इसका एडवांस वर्जन है आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ या मैं बहुत थक गया हूँ, सेम ही मीनिंग होता है। पूरा दिन काम करने के बाद या फिर शॉपिंग के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, जब आप शॉपिंग से आके थक जाते हो या पूरा दिन काम करके थक जाते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जो है आई एम वेरी हंग्री, यानी मुझे बहुत भूख लगी है। इसका एडवांस वर्जन है आई एम स्टार्व्ड, या फिर आप इसके लिए आई एम फैमिश्ड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। चाहे आई एम स्टार्व्ड यूज़ करो या आई एम फैमिश्ड यूज़ करो। जब आप लंबे टाइम से कुछ ना खाए हों, यू कैन से आई एम फैमिश्ड, आई एम स्टार्व्ड। और जब खाना बनने में एक्स्ट्रा टाइम लगे तब पेशेंस भी ख़त्म हो जाता है, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नॉर्मल सेंटेंस है आई एम बिज़ी टुडे, यानी आज मैं बहुत बिज़ी हूँ। इसका एडवांस वर्जन है माई शेड्यूल इज़ पैक्ड टुडे, मतलब आज पूरा दिन काम से भरा हुआ है। तो आप इसे तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको मीटिंग्स का वर्क हो या फिर आपके पास कोई भी काम ऐसा हो जिसे आपको पूरे दिन करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज आपने सीखी कई ऐसी नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस की एडवांस अल्टरनेटिव्स जो आपकी इंग्लिश को ज़्यादा स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बना सकती हैं।
आप कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा था और कौन सा आप डेली लाइफ में यूज़ करने वाले हो। अगर आपको ऐसी इजी एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश वीडियोस पसंद है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।